बहरहाल आज गुफ्तगू हो रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, यानी कि हम दोनों अफराद जो बैठे थे हम इस बात के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे थे कि जिस चीज की आप ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह ताला वो आपको किसी न किसी तरह दे ही देते हैं। अगर आपकी लगन सच्ची हो, अगर आप साबित कदम रहें, रास्ता कोई भी बने, वसीला कोई भी बने, कुछ भी हो, आप जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं एट द एंड वो आपको मिल ही जाती है। अब वो कैसे मिलती है? अब वो एक लड़के ने मुझे कहानी सुनाई, अब वो कहानी मैं आपको सुना। मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था और हम 3-4 दोस्त थे जो कि बड़े बेस्ट फ्रेंड था। और होता ये था कि अब न जाने शायद मेरी शक्ल ऐसी थी या मेरी अकल ऐसी थी, कुछ ऐसा था कि जो मेरे बाकी 3 दोस्त ये आज से कोई 10-12 साल पहले की बात है। वो लड़का कहता है कि जो मेरे बाकी दोस्त उनके यहाँ सिनफे नाजुक की जो फरावानी थी वो बहुत ही ज्यादा थी और मेरी जानिब सहरा ही सहरा था। उसकी शायद एक वजह यह भी थी कि दिखने में शायद मैं एक बड़ी आम सी शक्लो सूरत का मालिक था, या जरा से बाल बढ़ जाया करते, थोड़ा सा स्टाइल किया करता तो अबू बाल कटवा देते। अमीर था नहीं कि अच्छी क्रीम यूज करके, अच्छा परफ्यूम यूज करके, अच्छी जेल यूज करके, अच्छा कॉस्मेटिक यूज करके कुछ अपने अंदर निखार ला सकता, अपने आप को ग्रूम कर सकता। तो लड़का कहता है कि जो मेरे बाकी 3 दोस्त मैं उनको देखा करता था, क्योंकि उस दौर में सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो किसी को ये भी कहना कि अस्सलाम वालेकुम मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इसके लिए भी मुद्दतों की मेहनत चाहिए होती थी। तकरीबन 6-7 दिन तो सिर्फ इस एक जुमले के लिए चाहिए होते थे कि अस्सलाम वालेकुम मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और कभी कभी तो ये कहने की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब ये फील क्या है, ये वक्त क्या है, आज के लोग शायद नहीं जान पाएंगे। उसकी वजह क्या है कि आज तो चूंकि मैसेंजर मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है, आप किसी को भी फेसबुक से ऐड करते हैं, उसके बाद मैसेंजर पे गपशप शुरू हो जाती है। जो बात आप कहना चाहते हैं वो आप बिला तकल्लुफ कह देते हैं। अब तो बस यही है कि सब कुछ प्लान बन चुका होता है, बस आपने उसको एग्जीक्यूट करना होता है। यही वजह है कि वो लम्स का एहसास जो कि आज से पहले उस दौर के लोग जब सोशल मीडिया नहीं था वो आजकल के लोग नहीं समझ पाएंगे, हमेशा महरूम रहेंगे उससे। वो लम्स का एहसास ही और है। किसी की सीट के ऊपर चूड़ियां रख देना और खत में ये लिखना कि अगर आपका जवाब हाँ में है तो मैं वापसी में आपके हाथ पे चूड़ियां देखना चाहता हूँ, और अगर आपका जवाब ना में है तो बेशक आप इन चूड़ियों को फेंक दीजिएगा, लेकिन खुदा के लिए शोर शराबा ना कीजिएगा। और फिर छुट्टी के वक्त वो चूड़ियां उसके हाथ में देखना, वो फील, वो एहसास, वो इस दुनिया से जुदा है। तो खैर ये बातें, ये चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आप समझ पाएं उस लड़के की कैफियत को समझ के फिर ही हम कहानी को आगे बढ़ाएं। लेकिन मुश्किल है आजकल के दौर में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आजकल तो सब कुछ कह दिया जाता है, पलक झपकते ही सब कुछ बता दिया जाता है, सब कुछ सुन लिया जाता है। अब आजकल के दौर के लोग क्या जाने कि पहली बार किसी को देखकर अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद वालेकुम अस्सलाम का जवाब सुनने तक का जो वक्फा है, उफ कयामत। तो खैर बार क्या वो लड़का कहता है कि उस दौर में मुझे बहुत महसूस होता था, मैं देखा करता था कि 14 फरवरी आता है या मेरे किसी दोस्त की सालगिरह आती है तो उसको
बुके दिए जाते हैं फ्लावर्स के, उसको बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए जाते हैं। ऑल्दो के मेरे दोस्त भी 9वीं 10वीं के तालिब इल्म थे, जहाँ से गिफ्ट्स आ रहे थे वो भी 9वीं 10वीं के ही तालिब इल्म रहे होंगे। लेकिन उस दौर में किसी दोस्त को अगर 250 रुपए का बॉडी स्प्रे भी मिलता था तो हमें लगता था कि क्या कमाल पर्सनालिटी होगी इसकी, कितना शहजादा आदमी है ना, दुनिया मरती है ना इसके ऊपर। 4 मेरे दोस्त, यानी कि 3 मेरे दोस्त और चौथा मैं। वो लड़का कहता है कि मेरे तीनों दोस्तों के पास कोई ना कोई था जिसके साथ वो बात कर सकता था। एक मैं था जो कि सदा का तन्हा था और मेरा बहुत दिल करता था कोई हो जो मुझे फूल दे, कोई हो जो मुझे सालगिरह पर तोहफा दे, कोई हो कि जब मेरे दोस्त स्कूल से फुट कर जाएं और वहां से भी फुट कर लोग मिलने आए तो कोई हो जो हमारे लिए भी स्कूल एक बार ऐसा हुआ कि मेरे बाकी 3 दोस्त जो हैं वो स्कूल बंक करके पहुंच गए कहीं पर और वहां से भी 3 दोस्त पहुंच गए स्कूल बंक करके। अब 3 उस जानिब से 3 इस जानिब से, मैं अकेला। कोई किसी से क्या अहदो पैमा कर रहा है। अब उस दौर में ये थोड़ी पता था कि ये झूठे अहदो पैमा है या बचकाना अहदो पैमा है, लेकिन दिल बहुत दुखता था, बहुत दुखता था। तो वो लड़का कहता है कि एक दिन उस जगह पर अपने आप को तन्हा महसूस करके न जाने किस दिल से दुआ निकली कि या अल्लाह तूने मुझे इन जैसा क्यों नहीं बनाया, तूने मेरे बाल, तूने मेरी आंखें, तूने मेरी बातें, तूने मेरी आवाज, तूने मेरी शख्सियत ऐसी क्यों नहीं बनाई जैसी इनकी है। उठा रखा है, तूने मुझे क्यों ऐसा मामूली सा बना दिया, ये सुना कि कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। ऐसी नाइंसाफी क्यों खुदा ताला, क्यों? ये गमज़ों कि उसने अपनी किसी दोस्त को कहा कि ऐसा करते हैं, मिलते हैं और तुम अपने साथ किसी और को ले आना, क्योंकि मेरा एक दोस्त है तो वैसे बहुत फारिग सा, लेकिन मुझे लगता है कि उसका दिल बहुत दुखता है जब वो हम बाकी दोस्तों को देखता है। तो अपनी दोस्त को कह देना कि बस चंद लम्हात बातें ही तो करनी है। हाँ, और एक और बात कि लल्लू सा है, पिज्जा वगैरह उससे खा लेंगे, समझा करो ना। खैर, वो लड़का कहता है कि मुझे सारी बात का नहीं पता था। मुझे अगले दिन मेरे दोस्त ने कहा, भाई तुम जानते हो फलां शख्स जो कि लास्ट टाइम मिला था हमसे? मैंने कहा हाँ हाँ यार, वो तुमसे बात करना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है। वो लड़का कहता है कि मैंने ये सुना, मुझे तो ऐसा लगा कि दुआएं इतनी जल्दी भी कबूल होती हैं। लेकिन वो लड़का कहता है कि दुआ कैसे कबूल होती है वो तो मुझे बाद में पता चला। फिलहाल जिसको मैं दुआ का कबूल होना समझ रहा था, इंसान की सूरत में एक फरेब मेरे सामने खड़ा था। लेकिन बाहर क्या, वो लड़का कहता है कि जब मैंने ये सुना, तुम जनाब मेरे तो पर निकल आए। मैं तो कभी यहाँ पर उड़ूं, कभी वहां पर उड़ूं। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा, यार एक मसला है। वो मसला ये है कि तुम जानते हो ना कि चंद दिन पहले ही हम मिले हैं। मेरे पास तो जितने पैसे थे वो तो हो गए खर्च, लेकिन तुझे पता है ना यार, मुलाकात के लिए जगह होनी चाहिए ना, जहाँ मिल सके, बैठ सके, बातें कर सके। यार तू जानता है यार चीज। तो वो लड़का कहता है, मैंने फटाफट कहा, अरे यार नहीं 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 नहीं, तुम कैंसिल ना करो प्रोग्राम को, बिल्कुल कैंसिल ना करो। मैं करता हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ। वो लड़का कहता है कि वो भागा भागा घर गया और घर जाने के बाद उसने अपना गला तोड़ा।
उस गल्ले से 650 रुपए निकले। दोनों की फौज कशी ये दिल फोन तो उस दौर में था नहीं, खास और अगर होता भी तो कम से कम उस लड़के के पास नहीं था। खास तो लड़का कहता है कि मैं भागा भागा अपने दोस्त के पास गया और कहा कि यार ये 650 रुपए मेरे पास मौजूद हैं, बाकी मुझे खर्चे के पैसे मिलते हैं ना, कशी मैं ऐसा करता हूँ कि अब्बू से कहता हूँ कि मुझे खर्चे के पैसे दे दें जल्दी से, और जो अगले हफ्ते का खर्चा वो मुझे देते ना वो मुझे पहले दे दें, क्योंकि मुझे कोई चीजें चाहिए, मैं अगले हफ्ते कुछ ना कुछ गुजारा कर लूंगा, लेकिन तुम ये प्लान कैंसिल नहीं करोगे। 650 ये पकड़ो, 600-700 में और अरेंज करता हूँ, 1200-1300 में काम हो जाएगा ना। सुल्तान तो कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा यार होता तो नहीं है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं, चलो तुम करो कुछ मैं करता हूँ। तो लड़का कहता है कि वो क्या कर रहा था वो तो खुदा ही जानता। बहरहाल मैं अपने वालिद साहब के सामने गया और नाज़िक बड़ी मिन्नत समाजत करने के बाद दिल पर तेरी जो चाहता था वो हो ही गया, पैसे मिल गए। खास अदा अगली सुबह थी जनाब, ये गमज़ों जो स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए ये दिल पर जो लड़का सुबह 8 बजे भी ना उठता था, 6 बजे उठा था। क्या खूब तेरी इस उल्फत जो सर्दियों में गर्म पानी से भी ना नहाता था, मिस्कीन ठंडे पानी से नहा लिया। क्या खूब तेरी इस बड़े ही प्यारे अंदाज में अपने यूनिफॉर्म की शर्ट प्रेस की हुई पहनी। अदा वो लड़का कहता है कि मेरा यूनिफॉर्म बाकी दोस्तों से जरा खुला होता था, क्योंकि मेरे वालिदैन जब मेरा यूनिफॉर्म खरीदते थे तो 2-3 साइज बड़ा खरीदते थे कि 2-3 सीजन